मुझे याद आ रहा है रोहिंग्या मामले पर भी रजा अकेडमी ने जिस तरह का प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद जो कुछ हुआ था मुंबई शहर के अंदर जो हुआ था वो बहुत बदसूरत था और उसकी बिल्कुल कतई जरूरत नहीं थी। प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और भी बहुत कुछ हुआ था, उस समय भी ये सवाल उठे थे। इस समय की स्थिति ये है कि रजा अकेडमी और बीजेपी दोनों को शिवसेना सरकार से प्रॉब्लम है, दोनों ही नहीं चाहते हैं। और शिवसेना का स्टैंड रजा अकेडमी को लेकर के विगत से ही सबको पता है कि वो नापसंद करते हैं और इनको वो एक खलफिशार पैदा करने वाला गिरोह के तौर पर वो जानते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इसमें सुपारी ले दी गई हो एक दूसरे को कि भाई मिल करके कुछ करते हैं, दोनों का फायदा होगा। और जो नवाब साहब ने जो आरोप लगाए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि हमारे देश की, देखिए सरकार कोई भी हो सूबे में, लेकिन हमारे प्रदेशों में जो पुलिस है वो उसका रंग रूप और सोच जिस तरह से बदली है, अब उसके सामने एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया है कि आईपीएस अधिकारी जो केंद्र से संचालित होता है पार्शियली, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स को फॉलो करे या जो रूल बाय लॉ जैसे यूएपीए लाया गया है, जैसे दूसरे तरह के कानून लाए जा रहे हैं, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी कानून बनाए गए हैं, लाए गए हैं, उनको फॉलो करे। और उसके ऊपर लगातार ये डंडा रहता है कि उसको जो ताजे नए नए कानून बनाए जा रहे हैं खास तरह के दबाव पैदा करने के लिए आम जनता में, वो उसको लागू करे। ये त्रिपुरा से लेकर के असम से लेकर के आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये पूरे पुलिस विभाग का जो प्रोफेशनल एथिकल कमिटमेंट है उनके प्रोफेशन के साथ में, अब वो सवालों के घेरे में आ गया है। देखिए करप्शन के चार्जेस पुलिस पर हमेशा लगते रहे हैं, दूसरी तरह के भी चार्जेस हमेशा लगते रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद जो पुलिस का रोल सामने आया था कि पुलिस वाले डायरेक्टली, और उसके अलावा आपने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स के बीच में जाकर के कहता है कि तुम अदालतों से मत डरो, अदालतें क्या है, पुलिस हमारे साथ है, हम देखेंगे। उसके अलावा आपने देखा कि एसडीएम कहता है सर टूटना चाहिए किसानों का, सर जो भी इधर आएगा उसका सर टूटना चाहिए। पूरी व्यवस्था जो है जिसको आप सड़क पर सरकार के अंग के तौर पे देखते हैं, उसको जिस तरह से जहरीला बनाया गया है जनता के विरुद्ध, उसमें आप ये लार्जर पर्सपेक्टिव में ही बात करने की जरूरत है। और पुलिस फोर्स सत्ताधारी दल का एक सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल आर्म बन के रह गया है, वो आपने हर जगह देखा है। पुलिस को यह विश्वास है कि एनएचआरसी अब खत्म हो चुका है, किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं है, कोई अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और बहरहाल सबको आना पड़ता है वापस पुलिस के पास पलट करके। तो आप देखिए कि सत्ता के साथ जो खड़ा है और केंद्र की सत्ता के साथ जो खड़ा है, चाहे वो टेनी महाराज हो, चाहे वो रजा अकेडमी हो, चाहे वो त्रिपुरा के वो लोग हों जिन्होंने वहां पर हिंसा की है, या थाना के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, तो पुलिस का अपना प्रोफेशनल एथिकल कमिटमेंट खत्म हो चुका है और ये बहुत भयानक बात है। और इसको आप देखिए डोभाल साहब ने जो कहा है सिविल सोसाइटी को लेकर के, डोभाल साहब ने जो बात कही वो कितनी खतरनाक बात है, और वो धीरे धीरे जैसे प्ले आउट होगी हम देखेंगे कि जनता की औकात खत्म की जा रही है। और उसके लिए सबसे जो मुखर ऑर्गेनाइजेशन सरकार के पास है वो उसका वर्दीधारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहां पर है। और इसी के साथ साथ आप देखिए जहां पर अपनी मनमाफिक सरकार नहीं है वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुलिस के ऊपर हावी होने दिया जा रहा है, बीएसएफ को लगाया जा रहा है असम में, पंजाब में। लेकिन शिवा जी क्या आपको लगता है कि त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों पर हमले किए गए, मुसलमानों को परेशान किया गया, उसकी वजह से पूरे देश में मुसलमानों में एक तरह की नाराजगी है, असंतोष है, वो विचलित हैं, बेचैन हैं, और वो भले ही व्यक्त न कर पा रहे हों, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पूरा माहौल है उसमें वो कुछ कह नहीं पा रहे। सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत वो व्यक्त होता है। यहाँ रजा अकादमी ने उसको आवाज देने की कोशिश की। हम रजा अकादमी के अतीत को देखकर उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसी देश में एक हिस्से में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनका प्रतिरोध अगर वहां नहीं हो पा रहा है तो कहीं और हो रहा है। होने में क्या, ये अगर शांतिपूर्ण प्रतिरोध है तो इसको आप कैसे क्वेश्चन कर सकती हैं? ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, हम लोगों को अपने सबक सीखने पड़ेंगे। सीए एनआरसी से ज्यादा शांतिपूर्ण क्या था,
और उससे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे पैदा कराए गए। आप ये बताइए, वहां पर जो लोग बातें कर रहे थे, जो जा रहे थे, और अभी जो गिरफ्तारियों की भी जो बात अभी हो रही थी, उसमें आप देखिए कि कॉल रिकॉर्ड जो आप टावर के नीचे एक जगह जो लोग पाए गए, उन सब के खिलाफ रिपोर्ट हुई है, चाहे वो गुजार हो, चाहे वो कोई वहां गलती से फंस गया हो, सबके खिलाफ। तो जो नॉर्थ ईस्ट के दंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो दंगे थे, वहां पर कौन सा ऐसा था जिसमें आपने देखा कि जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया वगैरह। तो ये सबक तो हमें सीखने हैं ना, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये रजा अकेडमी, देखिए जब ये सब नहीं था और केंद्र में भाजपा सरकार नहीं थी, उस समय भी रजा अकेडमी के जो प्रदर्शन थे वो कितने बदसूरत हो जाते थे, कितने हिंसक होते थे। उसमें बसें तोड़ी गई हैं, उसमें अमर जवान ज्योति को चोट पहुंचाई गई थी, और वो जूते चप्पल चलाए गए थे उसके ऊपर। वो बहुत बदसूरत है। ये लोग अनट्रेंड है या ये खासकर ऐसा करते हैं। ये बात सही है पठान साहब की कि इनको उनके ऊपर तंबी करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र बहुत देर से वो एक बहुत दुधारू गाय के वाला राज्य है, जो उनके हाथ से मुंह में आ करके निवाला छीना गया है। वो लगातार कोशिश में है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार को ये हो। और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप है कि वो इतने बेअसर हैं, तो ये बहुत गंभीर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।